हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा दिन का शुरुआत काफ़ी पहले हो चुका है। मतलब सुबह सुबह ये वीडियो जब बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तब 9 बज रहे हैं। तो सब काम ख़त्म करके नहा धोआ करके किचन में सारा काम नाश्ता बना करके अब मेरा रूम का बारी है, यानी पर्सनल टाइम। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ बातें भी करूँगी। तो चलिए अब रूम को फ्रेश कर लिया जाए। यहाँ पे अनवी भी है। अनवी का हाइट उतना है, बहुत हाइट पे कैमरा है, इसीलिए उसको दिख नहीं रहा है। और मैं अभी ऐसे आपको यूजुअली लग रही हूँ, बट मैं नहा चुकी हूँ। बस खुद का मेकअप थोड़ा बाकी है, तो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं रूम से झाड़ लूँ, पूरा रूम को फ्रेश कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप पे ध्यान दूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्या क्या करने वाला है, और ये सब काम करते हुए चलिए आपसे बात करती हूँ। काफ़ी दिन हो गया है मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मैं ससुराल आ गई हूँ। और ससुराल आते ही कुछ ऐसा कुछ हो गया कि मैं एकदम से बिजी हो गई, और मैं ब्लॉग क्या कोई वीडियो तक नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना ये मैं अप्रैल से शुरुआत किया जाए, 2 अप्रैल। वैसे 1 अप्रैल के अप्रैल फूल होता है, इसलिए मैं 2 अप्रैल से शुरुआत कर रही हूँ। और आज आप सबको हनुमान जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को भगवान हनुमान जी सब ब्लेस करें। और आज हनुमान जयंती है, तो आज मेरे घर पे भी कुछ पूजा वूजा है। तो उसमें मेरी सासू माँ करेंगी वो सब काम। घर पे नहीं है एक्चुअली, बगल में सब सामूहिक है, तो उसमें भी प्रिपरेशन सब चालू है। तो उसी का सब भीड़ आज लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे अपना काम साथ में काम करते करते आपसे बात करती रहूँगी। एक बात ये भी है कि मैं मायके में भी इसलिए ब्लॉग नहीं डालती, क्योंकि मैं मायके में आलसी हो जाती हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और ससुराल में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं रूम सारा फ्रेश कर चुकी हूँ, अच्छा से ये खिड़की खोल चुकी हूँ क्योंकि फ्रेश हवा आए। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप करूँगी थोड़ा बहुत। यहाँ पे अनवी का मस्ती देखिए, नाटक इसका इतना ये मस्ती करती है ना। ये ब्लॉग देख रही है कि यहाँ पे शूट भी हो रहा है, ये बार बार वहीं पे देख रही है। तो इसको अब अपनी मस्ती करने देते हैं, और मैं इसको तेल लगाना बाकी है। तो यहाँ पे ये मस्ती करते हुए खेलते हुए आ रही है। मैं इसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि ये बहुत बदमाशी करती है, ले लेती है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ बहुत आजकल इसको स्क्रीन टाइम देने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो बार बार आके परेशान कर रही है। तो आपको लगे कि वॉइस ओवर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये सब अनवी जी की मेहरबानी है। तो यहाँ पे मैं अपना सारा काम कर रही हूँ, और आपसे कुछ बात भी करना चाहती हूँ। अभी सब काम खुद से ही करना है, इसलिए लेट हो जा रहा है। अभी मैं 9 साढ़े 9 बजे खुद का मेकअप कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अनवी से सारा मेकअप सामान छुपा के कोई चीज़ इधर रखी हूँ, कोई चीज़ उधर रखी हूँ, क्योंकि ये अनवी का खौफ है। ये सामान देखते ही उसको वेस्ट करने लगती हूँ, अपने आप पे अप्लाई करने लगती है। और हम लोग का तो चलो मैच्योर स्किन है, तो वो हार्श केमिकल वाला प्रोडक्ट बर्दाश्त कर लेता है, पर इसका स्किन पे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं इससे सब चीज़ लुका के रखती हूँ, चुरा के रखती हूँ, क्योंकि ये बदमाशी करती है, ये यूज करने लगती है वो सामान सब अपने आप पे। हाँ, तो मुझे वो दिक्कत होती है इसलिए। तो यहाँ पे ये मज़े से खेल रही है, और मैं यहाँ पे अपना तैयार हो रही हूँ। बहुत बदमाशी करती है। और आप लोग से ये भी एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का डेली मेरा ब्लॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसे आज हनुमान जयंती है, तो बस मैं कुछ नहीं, बस नॉर्मल मेकअप करके बस क्रीम पाउडर सब लगा करके, सिंदूर लगा करके। वैसे सिंदूर तो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ। यहाँ पे आप मेरा थ्रेडिंग आईब्रो बढ़ा हुआ देखिए, उसको इग्नोर कीजिए। ये अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मुझे बाद में मालूम चला कि मंदिर भी जाना है, आज हनुमान जयंती है। वैसे हस्बैंड रहते थे यहाँ पे, तो मेरा कोई फेस्टिवल नहीं छूटता था। मैं हर फेस्टिवल पे मंदिर जाती थी, भगवान का दर्शन करने जाती थी, प्रसादी चढ़ाती थी। बट अब से खुद ही सब करना पड़ता है, तो इसलिए मैं भी चुप रही। तो माँ बोली कि चली जाओ मंदिर, तुम तो जाती थी ना। तो मैं एकदम से खुश हो गई कि चलो चलते हैं। तो ये मेरी ननद थी मेरे साथ में,
हम दोनों साथ में जा रहे हैं मंदिर हनुमान जयंती के लिए। और मैं रास्ते ही से प्रसाद ले लूँगी। पहले होता था कि हस्बैंड को एक दिन पहले बोल देते थे तो प्रसाद ले के आते थे। कल हो के हम लोग जाते थे मंदिर, डायरेक्ट मंदिर चले जाते थे। पर अब तो ऐसा है नहीं, वो सिस्टम है नहीं। तब खुद प्रसाद भी खुद लाने जाना होगा। प्रसाद हम लोग इधर उधर से नहीं लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए अच्छे ही शॉप से लेते हैं प्रसाद। तो अब वहाँ पे अब रोक करके पहले प्रसाद, आज हनुमान जयंती तो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा ये भी देखना होगा। अगर नहीं अवेलेबल होगा, वैसे तो हनुमान जी का लड्डू चढ़ता है, पर देखूँगी अगर लड्डू नहीं मिला तो मैं कुछ और ही ले लूँगी। तो वो सब डिपेंड होता है। तो यहाँ से मैं चली यहाँ रिक्शा से। और ये वो रास्ता है, आप लोग मेरे आगे के ब्लॉग में देखे होंगे, ये वही रास्ता है जहाँ से मैं अपने पति देव के साथ वॉक पे जाती थी रात को। और मैं इस रास्ता से मायके आने के बाद पहली बार जा रही हूँ। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, उनका याद आ रहा था कि कैसे हम बाइक पे जाते थे दर्शन करने, कहीं बाहर कभी भी कहीं भी चल जाता है। ये उनका स्कूल है जहाँ से वो अपना 10th पास किए हैं, तो ये उन्हीं का स्कूल है। तो उनका बहुत या इस टाइम मैं इमोशनल भी हो गई थी थोड़ा बहुत, अजीब सा हो गया था। तो यहाँ ये शॉप आ चुका है, ये कोई मारवाड़ी का शॉप है। अरे आगे अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हनुमान जयंती में कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया है। ये नेपाल का हनुमान मंदिर है, पंचमुखी मंदिर है विराटनगर का। और इतना भव्य है ये, इतना भव्य इसको बनाया गया है। ये रथ यात्रा जो शाम को 4 बजे रथ यात्रा निकलेगी, ये पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, और कंप्लीट होना है। तो ये रथ यात्रा है के लिए 4 बजे है। जो धूप में तो अभी रथ थी शोभा यात्रा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के बाद ऊपर में श्री राम जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ करके थोड़ा देर, मंदिर में जाओ तो थोड़ा देर ज़रूर बैठो, क्योंकि ये मानना है कि आप किसी के घर जाते हो तो बिना बैठे नहीं आते हो, तो आप मंदिर में क्यों नहीं। तो ये देखिए कितना भीड़ है, लाइन लगा हुआ था अल्लाह के लिए। हम लोग लाइन के पीछे थे, जब हम लोग को देखे तो वो बोले कि आप आगे आ जाओ, इस लाइन में मेन लाइन से आप लोग क्रॉस कर जाओ। तो हम लोग बहुत खुश हो गए। ये